अंबिया की जमात में मेरे पैगंबर की जो शान है वो भरी दोपहरी के सूरज की तरह। कैसी? चढ़ते सूरज की नहीं, डूबते सूरज की नहीं, भरी दोपहरी का सूरज। जब सूरज निकलता है तो साया बढ़ता है, और जैसे जैसे चढ़ता है साया, और फिर जब ढलता है फिर दूसरी तरफ साया बढ़ता है। यही ना होता है। और जब ठीक 50% ऊंचाई पे पहुंचता है निस्फनार पे, तो साया खत्म हो जाता है। जब तक चढ़ता रहेगा साया रहेगा, जब ढलेगा साया रहेगा, और जब ठीक निस्फनार पे पहुंचेगा तो साया। हमारे पैगंबर नबूवत और रिसालत की कि ऐसे आफताब जो भरी दोपहरी के आफताब हैं कि उनका साया न घटता है न बढ़ता है, साया नजर ही नहीं आता है ना। बेसायबा साया वो साहिबाने आलम मेरे नबी की जात है, और सरकार के पीछे नबियों की जमात खड़ी है। समझ रहे हैं आप? और नबियों की जमात में मेरे नबी से सबसे करीब जमाना किसका है? हजरत ईसा का। किनका है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। मशरिक के जानिब नबियों रसूलों की जमात खड़ी है, और मगरिब की जानिब वलियों की जमात खड़ी है। नबियों नबूवत में सबसे करीब हजरत ईसा है, मगर विलायत में सबसे करीब मौलाए कायनात हजरत अली है। तो हजरत अली किसके कदम पे हुए? हजरत ईसा के कदम पे। मशरिक में नबी हजरत ईसा, और मगरिब में वली हजरत अली हजरत ईसा के कदम पे है। और इसीलिए मेरे नबी ने कहा, आखिरी बात होने जा रही है, मेरे नबी ने क्या फरमाया? अली तुम्हारी मिसाल तो ईसा जैसी है। अली तुम्हारी मिसाल तो मूसा जैसी है। क्या मतलब मेरे कहने का? कि जैसे हजरत ईसा की मोहब्बत में एक कौम हिलाक और एक दुश्मनी में हिलाक हुई कि नहीं हुई? एक कौम को मोहब्बत ऐसी कि वो मोहब्बत में आगे बढ़ गए, हिलाक हो गए, और हजरत ईसा जो अब्दुल्ला है उनको इब्नुल्लाह और अल्लाह का बेटा कहा कि नहीं कहा? ये किसमें हिलाक है? मोहब्बत में। अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, लम यलिद वलम यूलद उसकी शान है, न वो खुद किसी की औलाद न उसकी कोई औलाद। हजरत ईसा ने दुनिया में आने के बाद पहली बोली जो बोली है 16वें पारे में कुरान कहता है, इन्नी अब्दुल्लाह। ईसा ने कहा मैं अल्लाह का बंदा। क़यामत तक के लिए सारे ईसाइयों की बोलती बंद कर दी जो कहते हैं कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे। कहा मैं अल्लाह का बंदा है कि नहीं है? एक मोहब्बत में हिला, और एक कौम अदावत में है ना। कि यहूदियों ने पकड़ के कमरे में बंद कर और सवेरे सूली चढ़ाने का फैसला कर लिया। ठाठ से आए, पूरा मजमा आया हजरत ईसा को सूली पे चढ़ाने के लिए, और कमरे में गया एक आदमी लेने के लिए। अल्लाह ने तो रात ही में हजरत ईसा को अपनी बारगाह में बुला लिया। ये गया, बड़े मूछ पे ताव फेर के लेने सूली पे चढ़ाना है। अल्लाह ने हजरत ईसा की शक्ल उस पर डाल दी। बाहर आके कह रहा वहां तो है ये नहीं है। अरे मजाक कर रहे हो तुम ही ईसा, तुम ही ईसा। और पकड़ के उसी को सूली पे चढ़ा दिया। लेकिन अपने मन से उन्होंने तो फांसी दी हजरत ईसा को। आज तक उनको भी समझ में नहीं आया है
कि अगर हमने सूली हजरत ईसा को दी तो हमारा वाला आदमी कहाँ चला गया, और अगर अपने आदमी को सूली दी तो हजरत ईसा कहाँ चला गया। ये जहन्नम में जाने तक यही सोचते रहेंगे। तौबा करके मेरे नबी का कलमा पढ़ लो, सब माफ हो जाएगा। है कि नहीं, है कि नहीं है? वरना सोचते रहोगे जहन्नम में जाने तक आदमी कहाँ गया, हजरत ईसा कहाँ गया। तो कहा अली तुम्हारी मिसाल हजरत ईसा जैसी, जैसे उनकी मोहब्बत में एक कौम हिलाक हुई, एक अदावत में हिलाक हुई, तुम्हारी मोहब्बत में भी एक कौम हिलाक हुई। मतलब ऐसी बात करेगी तुम्हारे बारे में जो तुम में है नहीं, वो कहेगी। अब क्या कीजिए, कोई दिक्कत होगा क्या? है एक फिरका भैया शियों का, उनका मानना है कि अल्लाह ने वही लेके भेजा था हजरत अली के पास। वो तो जिब्रील रास्ता भूल गए, गलती हो गई, वो चले आए नबी के पास। है कि नहीं? ये बेईमान मानते हैं, किसमें हिलाक है, मोहब्बत में। याद रखना, नबियों की जमात और फरिश्तों की जमात वो है जिनसे गुनाह सादिर होना मुहाल है, गलती होना मुहाल है कि नहीं है? तो फरिश्ते के बारे माने कि गलती से वही पहुंचा दी अली के पास, तो मुसलमान रहेगा? वो लाख सीना पीटता रहे क़यामत तक पीटे। वो यहाँ भी पीट रहा है, वहां पीटा आएगा, यहाँ पीट रहा है, वहां पीटा जाएगा। समझ मारी बात? खैर, एक कौम क्या हुई, मोहब्बत में गुमराह, और एक कौम दुश्मनी में गुमराह। कि जब जंगे सिफ़ीन में मौला अली ने हजरत अबू मूसा अशरी को हजरत अमीर मुआविया और अपने दरमियान हकम बनाया, तो खारजियों ने कुफ्र का फतवा लगा। पहले नाम खारजी था, 12वीं सदी हिजरी से उसी का नाम वहाबी हो गया है। ये मालूम होना चाहिए आपको। वो खवारिज पहले जमाने में कहे जाते थे, इस जमाने में उन्हीं का नाम क्या है, वहाबी। अभी चोला बदलते रहेंगे, नाम बदलते रहेंगे, मगर फारसी का एक शेर है, बहर रंगे के खाही जामा मी पोश, मन अंदाजे कदत रामी शनस। जिस कलर का कपड़ा पहनना है पहन लो, हम तुम्हारी लंबाई चौड़ाई देख के पता कर लेंगे कि हो कौन तुम। जैसे नक्सलियों ने हाजी बद्दू का पता लगा लिया था कि इतनी लंबी औरत हो ही नहीं सकती बुर्के में, ये जरूर हाजी बद्दू है कि नहीं? ऐसे ना पता लगाया था भाई, बुर्का पहन के निकला, आप पहचान नहीं पाएंगे। इन लोगों ने समझा कि इतनी लंबी औरत हो ही नहीं सकती, भले निकाब पहले ही मर गए। तो ऐसे हम लोग भी पहचान लाते, कितनों चोला बदलो ना, कितनों शक्ल सूरत बदलो, 11वीं कराओ, 12वीं कराओ, मिलाद कराओ, नियाज कराओ, चहल्लुम कराओ, तीजा कराओ, कुछ कराओ, ये सब का नाम सुन्नियत नहीं है। सुन्नियत आला हजरत के फतवा हुसामुल हरमैन को लफ्ज ब लफ्ज मानने का नाम। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? आला हजरत के खिलाफ बकवास करोगे, कहोगे सुन्नी है, नहीं मान नहीं सकते। आला हजरत क्राइटेरिया है सुन्नियत का, मेयार है सुन्नियत का। आला हजरत को जो से बगावत करेगा तो वही दहिया में घूमने लगी, है कि नहीं? पढ़ी दिया है उन्होंने। खैर, तो हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे होता है। अब यही देखना है कि गौसे पाक किसके कदम पे है, तब तो पता चले कि आखिर विलायत का आफताब निकला है तो डूबेगा काहे। गौसे पाक ने अपने शेर में कहा, वह कुल्लो नबी कुल्लो वली अला कदम व इन्नी, वह कुल्लो वली अला कदम व इन्नी
अला कदमिन नबी बदरिल कमाली, हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है, मगर मैं अपने उस नबी के कदम पर हूँ जो कमालात का 14वीं का चांद है। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, अरे वाह वाह वाह, नारे तकबीर, जरा हाथों को लहरा के, हाथों को लहरा के, नारे तकबीर, फैजाने गौसे आजम, सुभान अल्लाह। अब आप ये समझिए कि मेरे गौसे पाक किसके परतों हैं? खुदा के महबूब के परतों। और खुदा के महबूब की ये शान कि हमारे नबी से पहले जितने अंबिया इस दुनिया में आए सबका जमाना मुतय्यन था, है कि नहीं? हमेशा के लिए नबूवत का जमाना किसी का नहीं था। हमारे पैगंबर आए इस शान से आए कि उनकी नबूवत का जमाना फिक्स नहीं है, इलाका भी फिक्स नहीं है। कायनात के चप्पे चप्पे पे मेरे नबी की नबूवत और रिसालत का सिक्का चलता है, और भविष्य में कोई ऐसा जमाना नहीं आएगा जहां जाकर मेरे नबी और रसूल की नबूवत और रिसालत का जमाना नहीं आएगा। एक वहाबी ने कहा कि ये काम तुम लोग करते हो बिदअत है, ये तो नबी के जमाने में नहीं था, तो ये बिदअत हो गया। कई वाला जमाना तुम्हारे पाक का है, ये भी तो रसूल पाक का जमाना है, तो काहे बोलो ना जी। मैं ऐस करना चाहता हूं, हमारे नबी से पहले जितने अंबिया आए उनकी नबूवत का जमाना फिक्स था, लेकिन आखिरी नबी की हैसियत से जब मेरे पैगंबर आ गए तो उनकी नबूवत और रिसालत का कोई जमाना फिक्स नहीं है। क़यामत तक अब मेरे नबी की नबूवत का जमाना चलेगा, है कि नहीं है? तो गौसे पाक भी मेरे नबी के कदम पर है, उनकी नबूवत का जमाना अगर चल रहा है चलता रहेगा, तो गौसे पाक जो नबी के परतव हैं उनकी विलायत का जमाना भी चलता रहा है, चलता रहेगा। सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे, वो फोके नूर पे है मेहर हमेशा तेरा।